मुस्लिम तंजीमों के वफाक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशवरत ने आज मुल्क के हालात के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुशावरत के सदर जनाब फ़ेरोज़ अहमद साहब, एडवोकेट फ़ेरोज़ अहमद साहब, नवेद हामिद साहब और दीगर ज़िम्मेदारान ने खिताब किया। आइए हम फ़ेरोज़ अहमद साहब से जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने मुनाक़द की उसका मकसद क्या था, क्यों बुलाई थी अचानक? देखिए, इसका मकसद ये था कि जो पूरे कंट्री में जो माहौल है, हेट स्पीच, वायलेंस, इसको कैसे हम हार्मोनाइज़ कर सकें, न्यूट्रल कर सकें। और इसके लिए जैसा कि हम लोगों ने बताया कि मुशावरत एक बहुत बड़ी कई टीम बना करके और वी आर बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। अभी जो 19 तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी है कि वायलेंस फ्री इंडिया कैसे हम बनाएं। और वायलेंस फ्री इंडिया से हर आदमी की खुशी और हर आदमी का डेवलपमेंट उससे जुड़ा हुआ है। अगर वायलेंस फ्री होगा तो डेवलपमेंट का पेस भी स्पीड होगा, लोग खुश भी रहेंगे, टेंशन फ्री भी रहेंगे। आज आप देख रहे हैं कि ट्रेन में कोई आदमी मारा गया। अब अगर आप देखेंगे, ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि मुसलमान ट्रैवल कर रहा है, हिंदू ट्रैवल कर रहा है, कोई भी फिर किसी का लाइफ सेफ्टी नहीं है। और हर आदमी अपने बच्चों को, चाहे कोई भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, क्रीड का हो, वो ये फील करेगा अपने बच्चों को भेजें कि नहीं भेजें, सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो ये एक फियर साइकोसिस जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग पूरा कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुशावरत एक फेडरल ग्रुप होने के नाते, एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, इस पे हम वायलेंस फ्री इंडिया के कैंपेन चलाएंगे और हम लोग कंटिन्यूस चलाएंगे ताकि जहाँ जहाँ हो रहा है उस पर एक्शन हो सके और सरकार एक्शन ले सके, सुमोटो एक्शन लेके। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि हेट स्पीच के खिलाफ जो है सरकार को है कि उसको आइडेंटिफाई करे, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करे। वो नहीं हो रहा, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उस पर हम लोग जो है कंटेम्प्ट भी उस सरकार के खिलाफ लाएँ। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। पर हम लोग का मेन है कि वायलेंस फ्री इंडिया तो ये कैंपेन चलाने का। तो वायलेंस फ्री इंडिया कैंपेन, आपका मकसद तो बहुत आला है, अरफा है, लेकिन सवाल ये है कि जो भी मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी जो है ना, वो क्या कहेंगे उसको, जो कुछ भी सरगर्मियां होती हैं इस हवाले से, क्योंकि ये टू वे हो रहा है। वायलेंस जो है किसी और कम्युनिटी की तरफ से हो रहा है। जो कम्युनिटी कर रही है उसको रोकना है आपको। मुसलमान तो वायलेंस नहीं कर रहे, क्रिश्चियन तो नहीं कर रहे, दलित तो नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उन तक तो आपको कोई अप्रोच नहीं है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि उसमें हम सब मिल करके, आपको जैसा मैंने कहा कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, जो अगर डेमोग्राफिक रेशियो में 75% कम से कम देखेंगे, दे आर ऑल वेरी सेकुलर, पीस लविंग एंड नेशनलिस्ट पीपल। और हम उनको अप्रोच कर रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए और इस जो माइनॉरिटी, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में जो लोग वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम इनको नेगेट करें, इनको डिस्करेज करें और इनको बताएं कि इसका रिज़ल्ट आपके आने वाले, आपके खुद के, आपके फैमिली पे क्या होगा। और आप अल्टीमेटली जब जेल जाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली बर्बाद होगी। तो ये जो प्रोसेस है, हम ये नहीं कि अपने, हम नेचुरली, आप जो ठीक कह रहे हैं कि हम मुसलमानों में जाके क्या बताएंगे, क्रिश्चियंस में जाके क्या बताएंगे, आप मत करो, नहीं, हम दूसरों में जाने की कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो लोग हैं जो सेकुलर माइंडेड, स्ट्रॉन्ग, जो आज आप देखिए, जो मैंने अप्रिशिएट किया आपको हरियाणा खाप का, हरियाणा की जो पंचायत का, किसान का पंचायत का, जिन्होंने साफ डिसीजन लिया और कहा, हम लोग उनसे टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि साहब आप लोग ने बहुत बड़ा काम किया है, वी आर अप्रिशिएटिंग और आपके साथ हम हैं। तो ये हम लोग सबके साथ मिल करके जो किन लोगों से आप अप्रोच कर रहे हैं, किन लोगों से अप्रोच कर रहे हैं? कुछ प्लान बनाया है आपने कि इन लोगों से हमको अप्रोच करना है कि वो जो है समाज पर, माशरे पर जो है असरअंदाज हो सकते हैं? क्योंकि जो सूरत हाल है वो बड़ी मखदूश है और यहाँ पर जो है ना, ये जो सूरत हाल है, या शेख अपनी अपनी देख वाला मामला है। यानी ये मुल्क जो है कास्ट में, कम्युनिटीज़ में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में बटा हुआ है। जिसका जो मसला होता है वही आता है मैदान में, दूसरों को किसी से कोई गर्ज नहीं है। मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद, हर ज्वार भाटा के बाद पीस होता है। और हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक नई राह, एक नया जो है डेवलपमेंट शुरू होता है। और सुन, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग उनसे कर रहे हैं। और जो लोग 75%, मोर देन 75 जो सेकुलर माइंडेड हैं, उनको हम बिल्कुल मिल कर करके, उनको ऑर्गेनाइज कर करके, और ये माइक्रोस्कोपिक जो लोग हैं जो कम्युनल वायलेंस और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको हम लोग डिफीट करेंगे। देखिए, इतना बड़ा वाक़या, ट्रेन का वाक़या होता है, किस मुल्क का ज़मीर जागा? ये कोई होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है।
ये जो हम लोग गलतफहमी में जीते हैं, होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, मैंने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया या शेख अपनी अपनी देख, तो ये इस तरह का कंट्री है, मुल्क है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि शेख अपना अपना देख वाली बात यही हो रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको पता नहीं है कि पूरे हिंदुस्तानी ने पूरे वर्ल्ड में हाँ। जो रिएक्शन हुआ है, जो वायलेंस का हो रहा है, जो मणिपुर का हो रहा है, जो ट्रेन का वायलेंस हो रहा है, उससे डेफिनेटली आप देखिए, जो अभी आप एक मामूली देखिए, जो आपको गुड़गांव में जो इमाम साहब का जो मर्डर हुआ, उसमें भी जो कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लोगों ने, शेख लोगों ने रिएक्ट किया, तो ऐसा नहीं है, इससे लोग कर रहे हैं, नहीं, वो हमारे अंदर our own country. No, we are also doing it. We are also reacting and we are working on it. We are in touch with the people. And मैंने आपको कहा कि जब हम वायलेंस फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं, उनके साथ मिल करके काम करने की बात कर रहे हैं। हम ये उसमें अकेला हम नहीं कर रहे हैं। वही तो पूछ रहा हूँ मैं सर आपसे, आप अकेले नहीं कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुसलमान तो वायलेंस नहीं कर रहा, दलित वायलेंस नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। वायलेंस जो कर रहे हैं उनसे अप्रोच कर रहे हैं क्या आप, ये पूछने जा रहा हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना आपसे, हम उनको जो लोग, मेरा कहने का मतलब आरएसएस है, नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बहुत साफ कर दूं कि हम लोग जो कहते हैं कि आरएसएस या जो लोग इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, हमें उनसे बात कर करके उनको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो लोग उनको डिफीट कर सकते हैं, हम उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ वारा। तो कौन कौन सी तंजीमें आपने, बहुत सारे मैंने आपको दिखाया है, जो साहब बैठे हुए, अभी कम से कम 12 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उसमें क्रिश्चियन, सिख्स, दलित, सारे ऑर्गेनाइजेशंस और जो सिविल सोसाइटी के हैं वो लोग हैं, जो नॉन वायलेंस कैंपेन हम लोग जो शुरू कर रहे हैं 19 को है, 19 तारीख को। वी विल अडॉप्ट ऑल मीन्स। No, we'll go in all means. We'll go for a street also, we'll lead a procession also, we'll organize procession also, peaceful processions. We have started the campaign. The first meeting with the conference is going to start from there only, from the Constituent Club. नहीं, अब आप देखिए कि एक जो है वो दीनी समाजी तंजीम है, जिसके दो हिस्से हैं। अब वो इत्तेहाद जो है, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस कायम करते, एकता कॉन्फ्रेंस कायम करते, उनकी ऑडियंस जो होती है वो पूरे के पूरे टोपी वाले बैठे हुए लोग होते हैं। मैंने क्या कहा, क्या फायदा, मैंने अभी आप जितनी चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो प्रिज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रिजम्पशन। मैंने कहा कि आप 19 को आइए, देखिएगा आपके उसमें टोपी वाले कितने होंगे और नॉन टोपी वाले कितने, आपका ये प्रिजम्पशन है। मैंने कहा ना कि हम, मेरी बात सुनिए, देखिए वो करते होंगे ना, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ द मुशावरत। हम मुशावरत के लिए बोल रहे हैं, और मुशावरत में कोई ऐसा नहीं है। कितने गैर मुस्लिम आएंगे? उसमें काफ़ी गैर मुस्लिम होंगे, और काफ़ी गैर मुस्लिम होंगे, और आप देखेंगे कि जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें, जितने लोग जुड़े हुए हैं उसमें, मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लिस्ट आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा आपको, बट वी आर ट्राइंग टू सी कि हम माइक्रोस, अब देखना आरएसएस क्या बात करेंगे, वो आप बात करने जाएंगे तो उनके पास अलग लॉजिक है। आप करने जाएंगे तो नू का पूरा ठेकरा मुसलमानों के पथराव किया उन्होंने, तो उनको तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जो जानते हैं, इसलिए हम लोग, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम विद देम, we are going to strengthen the secular forces, and we are going to basically make them so strong to react and prevent them from creating this kind of situation. बहुत अच्छी बात है आपकी। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि जिन ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाएंगे आप, है ना, गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर तो आ जाएंगे, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो अपने साथ, जो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो लाने में जो मैंने बहुत मर्तबा देखा हूँ, ये इस तरह के कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुस्लिम तंजीमें करती है, लेकिन उसमें नॉन मुस्लिम नहीं आपको ऑडियंस जो है, मैं आपको अब बता दूँ बहुत कि वो ऑर्गेनाइजेशन कोई मुशावरत ही नहीं ऑर्गेनाइज कर रही है। मुशावरत ने एक इनिशिएटिव लिया, सबसे पहले हॉल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने बुक किया, विच इज़ अ नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। सो वी आर डूइंग इट इन अ वेरी कोऑपरेटिव मैनर, एंड वी आर डूइंग इट इन अ वेरी कोऑर्डिनल मैनर। जिनको एड्रेस करना है उन लोगों को बुला रहे हैं। नहीं, उनके लोग आएंगे। हाँ, वही नहीं, जो ऑडियंस है जिसको बुलाना, एड्रेस करना है, हाँ, उनके लोग भी होंगे। हाँ, यही कहना है। सब मिक्स होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे
मुशावरत के सदर फ़िरोज़ अहमद साहब, जिनका कहना है कि ये जो कौमी एकता के लिए, इस मुल्क से नफ़रत मिटाने के लिए मुशावरत की तरफ जो कोशिश हो रही है, उसमें वो सब तंजीमों, गैर मुस्लिम तंजीमों को शामिल करेंगे और उस ऑडियंस में जो है गैर मुस्लिम अफराद भी शामिल होंगे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।